जी। मैं मतदाताओं से अपील करना चाहूँगा। हम लोग हमारे सबसे नज़दीकी जनप्रतिनिधि को चुनने जा रहे हैं, क्योंकि विधायक या सांसद के घर उनसे मिलने के लिए काफ़ी लंबी लाइन लगानी पड़ती है। इसलिए सबसे नज़दीकी जनप्रतिनिधि को चुनने के लिए एक ऐसा तैयार करें, ऐसे बिंदु तैयार करें कि साहब वो आपकी समस्याओं को समझे और आपके क्षेत्र के विकास के लिए कटिबद्ध हो। चलिए, इनका मानना है, इनका जो बात कहनी है कि अगर आप मटका भी खरीदते हैं तो ठोक बजाकर खरीदते हैं। वोट दे तो जरूर, कम से कम उससे पूरे कमिटमेंट ले लें, बिल्कुल ठोक बजाकर हमारे पड़ोस में ही रहोगे ना, पूछ कर करें। जी। मैं ये पूछना चाहूंगा कि निकाय चुनाव की क्या हदें हैं, इनके क्या पावर्स है। इनको पूछा जा रहा है कि प्याज के भाव बढ़ गए हैं या आलू के भाव बढ़ गए हैं, तो इनकी हदें क्या है, ये कहां तक अपने कार्य क्षेत्र में कार्य करेंगे। नगर पालिका एक अलग क्षेत्र है, न्यायपालिका एक अलग क्षेत्र है, एक विधान पालिका एक अलग क्षेत्र है, तो इन सब की एक हदें हैं। तो नगर पालिका क्षेत्र के निकाय चुनाव की क्या हदें हैं, जो इनको मालूम रहे कि मैं एक पार्षद हूं, मुझे कहां तक काम करना है। चलिए, अभी वैसे मोहन जी चले गए हैं, हम उनसे जरूर पूछते हैं आपका ये सवाल, और दोबारा अगर मिलेंगे तो उनसे सवाल ये जरूर पूछेंगे। गुप्ता जी, आपके पास आते हैं सीधे। मेरा तो यही कहना है कि जितने भी लोग चुनाव लड़ रहे हैं उनके लिए एक बहुत अच्छा अवसर है अपने आप को प्रूव करने का, अपने कमिटमेंट्स को प्रूव करने का। और जनता भी ये चाहती है कि आप लोग विकास करें, और हम लोग चाहते हैं कि दोबारा जब आप चुनाव लड़ें, आप अगर किसी एक क्षेत्र में चुनाव लड़ते हैं और वहां बहुत विकास करते हैं और वो सीट अगर रिजर्व हो जाती है, तो दूसरे क्षेत्र को में भी जाकर आप जीत सकते हैं और आगे और बढ़ सकते हैं। तो हमारी तो यही बात है कि अपने कमिटमेंट पे पक्के रहें, लोगों को चक्करबाजी नहीं दें, आश्वासनों का बोझ उनके ऊपर नहीं ला दें, कोशिश करें उनकी आकांक्षा पर खरा उतरने चलिए, का। इनका कहना है कि वादे पूरे करें। राजवीर जी। मेरे हिसाब से सभी भाइयों ने कहा है कि भाई वादे, ये मेरी बहन बेटी हैं, मेरे बड़े भाई बेटे हैं, तो इन्होंने ये कहा कि हर चीज से विकास। मैं पहले से भी कहा हूं कि आप आम जनता के बीच में जाएं, ना कि आप एक विधानसभा क्षेत्र को देखें, एक पार्षद का जो चुनाव वार्ड को मत देखें, आप आम जनता के पास जाएं। जो ये भी ज्योति खंडेलवाल जी भी लड़ रही हैं, सुमन शर्मा जी भी लड़ रही हैं, इनको ये देखना चाहिए कि आम जनता की क्या परेशानी है, आम पब्लिक की क्या परेशानी है। मैं बार बार यही कह रहा हूं कि आप इस जयपुर शहर के जैसे चार दीवारी के अंदर ही मत रहिए। आप जयपुर शहर के ग्रामीण भी एरिया आता है, जैसे वैशाली एरिया ले लीजिए, मालवीय नगर ले लीजिए, वहाँ कच्ची बस्तियां देखिए, वहाँ ये पोजीशन हो रखी है कि वहाँ पानी की पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, वहाँ लाइटों की व्यवस्था नहीं है, लाइट है तो वहाँ रोड की व्यवस्था नहीं है। ये सिस्टम, आप उस चीज को देखिए और विकास की आगे की आप जो बात कह रहे हैं कि उस दौर को आगे बढ़ाना है, तो आप ज्यादा से ज्यादा इस चीज को देखें, आम गरीब आदमी पे ज्यादा ध्यान दें, ना कि किसी पैसे वाले पे दें। गरीब आदमी के साथ जुड़ोगे तो आगे के लिए आप लोगों के लिए भी बहुत बेस्ट होगा, आने वाले राजस्थान के लिए भी बहुत अच्छी चीज होगी। चलिए, इनका मानना है कि जनता से जुड़ाव हो। सीधे नीलम जी के पास चल